नमस्कार, मैं राज और आप देख रहे हैं हेलो नंदा। अभी मेरी मौजूदगी रहोई प्रखंड में है और जहां तक आप जानते हैं कि आज 15 जून है और 15 जून को महागठबंधन की जो टीम है उसकी धरना प्रदर्शन है। हर प्रखंड में मोदी सरकार के खिलाफ जो है धरना कर रहे हैं, जिसमें महंगाई मेन मुद्दा है, आपका जाति आधारित गन्ना मुद्दा है, किसानों की जो मुद्दा है वो मुद्दा है। इसी मुद्दा को लेकर रहोई प्रखंड में जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, आइए जानते हैं क्या इनका ये मुद्दा है, क्या कर रहे हैं। जैसा कि मैं आपको बताया, हर प्रखंड में महागठबंधन टीम का धरना प्रदर्शन है मोदी सरकार के खिलाफ। कहा जा रहा है कि महंगाई चरम सीमा पे है। वहीं आरसीपी सिंह कल आए थे बिहार में, उन्होंने कहा कि महंगाई तो है ही नहीं, क्योंकि जर्मनी में 600 रुपये का पानी उन्होंने खरीद के पिया था, यहाँ 10 रुपये का पानी है। वही जानते हैं इनसे किस मुद्दों पे लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं। क्या मुद्दा है आपका धरना का? हमारी पार्टी महागठबंधन की ओर से पूरे प्रदेश प्रखंड मुख्यालय पर भारतीय जनता पार्टी जुमला सरकार के विरोध में इस कार्यक्रम को किया जा रहा है। इस धरना का मुख्य उद्देश्य है जुम्मेवारी सरकार जो जनता को ठगने का काम किया है, आज तक उन्होंने एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। उन्होंने कहा था 370 हटा देंगे। नहीं, हटा कहाँ देंगे? हटा दिया 370 ना, हटा 370 का हटा दिए। वो तो जनता के साथ बरगलाने का काम किया, तो राजनीति इतना करते हैं। वो तो देश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ कर शासन करना चाहते हैं। वो कुर्सी पर सुनिए, कुर्सी बरकरार रखने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी अंधकार में डाल सकते हैं। आपने देखा है 2 रोज पहले पटना में उन्होंने घोषणा किया है नितिन गडकरी जी कि मैंने 1000 करोड़ की लागत से पटना का पथ का जो है हाईवे रोड का मैं निर्माण करने जा रहा हूँ। तब तो रोड अब तो चुनाव निकट में आ गया है, वो तरह की घोषणा करेंगे। कुछ आपके हम पार्टी जाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा नेता तुमको सब कुछ दिया, अपना कुर्सी तक दिया, हारे हुए के मंत्री पद तक दिया। आपने कहा मोदी जी ने कुछ नहीं किया, लेकिन किसानों को अभी जो रुपया देते हैं वो पैसा देते हैं, उसके लिए वो तो किसानों का पैसा ले रहे हैं, उसको टैक्स लेते हैं। सर मेरी बात सुन लीजिए, आपने बोल दिया, मेरी बात उन्होंने कहा किसानों की जो सर मुझे उन्होंने कहा कि वो जो पैसे आते हैं, आपको पता है उस लोभ से कितने किसान बीजेपी से जुड़ के उधर उनका आकर्षित हो रहे हैं। नहीं, किसान इस बात नहीं हो रहे हैं, कुछ पैसा आता है, कोई आकर्षित नहीं हो रहे हैं। किसान लॉलीपॉप है, देखिए लॉलीपॉप लेने से आकर्षित हो रहे हैं ना। ठीक है, कुछ लोग आकर्षित हो गए, लेकिन कुछ ज्यादा नहीं है। किसान के लिए जो बोले थे मोदी जी कि हम किसान का आय दुगना करेंगे, गैस सिलेंडर का जो दाम था उस समय उससे कम करेंगे, शक्कर 35 रुपये किलो करेंगे, पेट्रोल 65-70 चल रहा है उसको 40 रुपये लीटर करेंगे, और जितना भी जो वादा किए थे सभी वादा को एक वादा जो आप बोले उसको पूरा किए, लेकिन उससे आम जनता को क्या मतलब है? 370 से कश्मीरियों का मतलब है, कश्मीर में रहने वालों का मतलब है। मैं सुन रहा था कि भाषण की कोई वादा पूरा नहीं, कैसे मिला? एक वादा पूरी तो सिर्फ एक स्टेट के लिए वादा पूरा किए ना, पूरे देश के लिए वादा पूरा तो नहीं किए। उससे क्या है? बिहार को क्या मिलेगा? उससे क्या लगता है बंगाल को क्या मिलेगा? उससे सरकार आएगी तो महंगाई पे पेट्रोल 90-60 हो जाएगा। जरूर कंट्रोल होगा। आदरणीय नेता श्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बनते तो क्या होगा? सुनिए ना, नीतीश कुमार जी का आज देश में जरूरत है। जरूरत इस मायने में है कि आप जब देख रहे होंगे जिस दिन जंगल राज का नाम लिया जा रहा था बिहार में, तो जंगल राज नहीं था, जंगल राज नहीं था, वो मानसिक आजादी की लड़ाई थी जिसमें लालू यादव लड़ रहे थे। और नीतीश कुमार भले अटल जी की सरकार में मंत्री रहते हुए, मंत्री रह करके बिहार का विकास का रूप देखा, वो दिल्ली से बैठकर खिंच रहे थे। जो कि आज जो नीतीश कुमार सरकार बनी तो आप देखते होंगे टाल योजना कब लागू हुआ? जब केंद्र में मंत्री थे, कृषि मंत्री थे। याद रखिएगा, जब फर्स्ट बार मंत्री बने थे उस समय टाल योजना के बारे में बोले थे। अगर टाल योजना नहीं होती तो बिहार में टाल का जो एरिया है उसमें सड़क संभव नहीं था। ध्यान रखिएगा, जब राबड़ी जी मुख्यमंत्री बिहार की थी उस समय आपको बाढ़ एनटीपीसी तो नोमा पास घेरते हैं क्या? नोमा पास की बात नहीं, हम बता रहे हैं कि बड़े भाई मानसिक आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, सेकेंड लड़ाई आजादी की, और छोटा भाई आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार केंद्र में रहकर बिहार का विकास कैसे होगा उसका रूपरेखा खींच रहे थे। जब आजादी की लड़ाई लड़ी जाती है तो कुछ कुर्बानियां भी देना पड़ता है, उसी को लोग जंगल राज कर रहे हैं। जंगल राज क्या होता है? जंगल में अगर जाते हैं तो एक तालाब में गर्मी के दिन में बाघ, बकरी, भेड़ सब पानी पीता है, लेकिन बिहार में पूरे देश में क्या एक तालाब में सभी जाति पानी पी रहे थे? नहीं पी रहे थे।
इसी आजादी का लड़ाई जो है आदरणीय लालू प्रसाद लड़ रहे थे और लड़े और आजादी में आरसीपी सिंह का कोई जरूरत नहीं। आरसीपी सिंह कोई लीडर नहीं है, लोमड़ी कहा नीतीश कुमार कोई नेता नहीं, हम लोग मानते नहीं है नेता है ही, तो नाम लेना तो उचित नहीं हुआ। लेकिन हर दिन वो कुछ न कुछ प्रहार करते हैं आपके नेता पर, आपको बुरा नहीं लगता? कोई बुराई नहीं है, उनको बोलने का जो संस्कार दिया गया है, वो डेमोक्रेसी से आए हैं, IAS थे, उनको संस्कार जो दिया है वो अपना संस्कार को उजागर करते हैं, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है जदयू और महागठबंधन। आज आप महंगाई का धरना दे रहे हैं, परसों आए थे टाउन हॉल में, उन्होंने भाषण दिया कि कहाँ महंगाई है, हम जर्मनी गए तो 600 रुपए का पानी मिल रहा था, 10 रुपए का पानी मिल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? तो महंगाई दिखता नहीं है। अगर आम पब्लिक से बात कर लीजिए तो किसी के पैकेट में रुपया नहीं है। जब 70 साल में 55,000 करोड़ रुपया कर्ज थी भारत पर, आज 150 प्लस करोड़ कर्ज हो गया, रुपया कर्ज भी बढ़ा, पैसा भी पब्लिक के पास नहीं, पैसा जा कहाँ रहा है, किसके पास रह जा रहा है, ये आप सबको सोचना पड़ेगा। गिरने की बात कर रहे हैं, पुल जो है जब से मुख्यमंत्री जी का सरकार बना भाजपा के साथ में, तो नंद किशोर यादव हुआ करते थे निर्माण मंत्री, नितिन नवीन, मंगल पांडे भी हुए, तो इन तीनों मंत्री को इस पुल गिरने के बारे में जनता के सामने आना चाहिए और जवाब देना चाहिए। क्या उसमें जब भ्रष्टाचार हुई, जो आप कमीशन लिए वही कमीशन आप तेजस्वी यादव क्या दे रहे थे, जो छापामारी करवा रहे हैं CBI ईडी से, पैसा कहाँ रखे उसका? और उसमें जब मंत्रालय आपके पास है तो पुल जब गिरा तो जिम्मेदारी आपके पास होनी चाहिए, आप उसको जिम्मेदारी लीजिए और जनता को बताइए कि पुल क्यों गिरा। आपको नहीं लगता आप इतना बोल रहे हैं, कल ईडी CBI आपके पास भी आ सकता है? क्योंकि जो बोलता है आ जाए, खुला राकेश बाबू दरवाजा है, उनका स्वागत है, आ जाए ना। जदयू के किसी भी कार्यकर्ता के पास ईडी CBI आए, उनका स्वागत है, उनका स्वागत करके चाय पिला करके बैठाया जाए। इसका एक ही जवाब है, कोई किसान यदि 10 क्विंटल भी धान बेचता है, उसका उससे ज्यादा नुकसान है। यदि 10 क्विंटल किसी किसान ने मकई बेचा तो आप MSP जोड़ लीजिए और मार्केट रेट जोड़ लीजिए, उसका उससे ज्यादा नुकसान है। ये आज महागठबंधन के सभी सामान्य सदस्य और दल के प्रभारी नेता सभी लोग यहाँ एकत्रित हैं। केंद्र सरकार की जो जन विरोधी नीति, ये कहते तो हैं कि इनके 9 साल 1.5 साल, लेकिन ये 9 साल में पूरा देश का हाल है, बेरोजगारी और आप देखिए महंगाई देखिए, आप किसी नेता से नहीं पूछे, आप घर जाके इसका सर्वे कर लीजिए कि जो आम जनमानस है वो अपनी जिंदगी कैसे व्यतीत करता है। जब 2014 में ये आए थे तो दूध का क्या भाव था, आज दूध का क्या भाव है, तो उस वक्त सरसों के तेल का क्या भाव था, आज क्या भाव है? अरे सरसों का तेल फ्लक्चुएटिंग होता है, डीजल और पेट्रोल का क्या है? इन्होंने बोला कि GST के अंदर लाएंगे डीजल और पेट्रोल, आज तक लाए नहीं। और जहाँ तक मोदी जी हमारे ऐसे माननीय प्रधानमंत्री रहे हैं जिसमें पेट्रोल और डीजल ने भी शतक मार दिया, 100 के पार पहुंच गया। आप हम लोग से नहीं पूछिए, आप जनमानस से पूछिए, आप ही हैं, आप यहाँ न्यूज कवर करने के लिए आए हैं, आपको भी डीजल या तेल पे यूज करना पड़ता है। आप आम जनजीवन में गृहिणी से उसका बजट पूछ लीजिए, उसका क्या हाल है? क्या लगता है नीतीश कुमार PM बनेगा तो पेट्रोल का? देखिए नीतीश कुमार जी ने कभी भी अपने आप को एज ए PM प्रोजेक्ट नहीं किया, और जिसके बारे में हमारे देखिए हल्ला, देखिए किसी की कुछ भी उम्मीद हो सकती है। घूम क्यों रहे हो? घूमने का मतलब ये नहीं कि हम PM ही बने, हम विपक्ष को एकजुट करते हैं ताकि आगे वाले आने वाले समय में जो भी प्रधानमंत्री बने उसके रहते देश की जो स्थिति है, आज जो बदहाल देश की स्थिति है, इसका सुधारा जाए। देखिए महागठबंधन में जब हम सब एक हैं तो सब एक मिल के एक टेबल पर बैठ के डिसाइड करेंगे, वो हमारे मान्य नेता देंगे। आपके जो RCP सिंह है, जो कभी नीतीश कुमार कलेजा हुआ करते थे, वो तो कल कह रहे थे जो महंगाई कहाँ है, नीतीश कुमार तो ऐसा ही कुछ बोलते रहते। देखिए अभी आप पूछ रहे थे, मैं सुन रहा था कि उन्होंने जर्मनी में रहते हुए बोला कि जर्मनी में 600 रुपए, जर्मनी में क्या है वहाँ की करेंसी? वहाँ की करेंसी है यूरो, और यूरो को अगर आप कंपेयर करेंगे डॉलर से तो $1 का आज के रेट के हिसाब से 0.92 आता है। मतलब यूरो जो है 27 कंट्रीज में वो लागू होता है और उसका डॉलर से भी रेट ऊपर है। आप डॉलर को कंपेयर कर रहे हैं रुपए के हिसाब से, जो कि नित्य दिन नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। आज 82-83 रुपए डॉलर की स्थिति है इंडियन रुपीज के हिसाब से, तो आप 600 रुपए सस्ता होगा। ब्यूरोक्रेट ऐसा बोलेंगे उनके लिए आप उनसे पूछिए, उनके लिए सस्ता होगा। अब मैं तो बोल रहा हूँ कि 600-700 रुपया में आप
गरीब मजदूर के यहाँ जाके देखिए 600-700 रुपये में उसको 2 या 3 दिन का खाना नसीब तो होता है। मतलब हर्षित सिंह चाहते हैं कि पानी भी यहाँ 600 रुपये का अब हो वो जाए। पानी पिए, पानी से कुल्ला करें, उससे हमारा क्या लेना देना। उनके लिए सस्ता होगा, हमारे लिए तो बहुत महंगा है। हम लोग है किसान की जो आय है मेन मुद्दा है, बेरोजगारी मेन मुद्दा है। इसको लेके जदयू और जदयू की पूरी टीम जो महागठबंधन की टीम है सब यहाँ पे एक धरना प्रदर्शन की है और कहीं न कहीं मोदी को घेरने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो पेट्रोल का दाम कम हो जाएगा, महंगाई कम हो जाएगी, गैस सिलेंडर का रेट कम हो जाएगा, बाकी सब चीज़ें नियंत्रित रहेगी। तो कहीं न कहीं आप सोचिए सरकार जो आने वाले 2024 इलेक्शन में किस तरीके का आप लोग वोटिंग करेंगे, किनको चुनना है वो आप जनता पे डिपेंड करता है। और आप अपना वोट, कीमती वोट एक वैसे पार्टी को, दल को दें जिससे कि जो है महंगाई पे कंट्रोल हो सके।